है मेरी पूजा का समय हो गया है। उसे बुला, जल्दी बुला। रोहित, हाँ ये बता, कहाँ था? माताजी नहीं था। यहीं पे था। दिन भर खेलता रहता है, कोई काम नहीं करता है। अब ऐसा कर, मेरी पूजा का समय हो गया है, जा बगीचे में जा और वहां से पुष्प लेकर आ। मेरी पूजा का समय हो गया है। बगीचा देखा है ना? नहीं देखा। नहीं देखा है? भंडार घर का रास्ता तो देखा है ना? हाँ वह तो देखा है, बगीचे का रास्ता नहीं देखा। ठीक है, मैं अपने पुत्र को भेजती हूँ। बेटा मोहन, हाँ ये कह रही हूँ बेटा, इसके साथ जा बगीचे में और पुष्प लेकर आओ। मेरी पूजा का समय हो गया है, जाओ जल्दी से। अभी जाते हैं। हाँ जल्दी आना। बगीचे में फूल तोड़ने के लिए भेज दिया रोहित को और संग में नन्हे मुन्ने इधर वास्तव में हरिचंद सत्यवादी है, पर मैं उसका भी पीछा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसका पुत्र पुष्प लेने के लिए जा रहा है। तो क्यों नहीं माया का सर्प बनाता हूँ और उसे टांस लेता हूँ, देखता हूँ वह किस प्रकार से उसकी दाह क्रिया करेगी। क्या वह सत्यवादी कहलाएगा या फिर अपने पुत्र का बिगड़ कर लिए दाह संस्कार करेगा। चल मेरी माया। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। देखिए सर्प दस गए। माताजी, मुझे ये सर्प ने काट लिया है। कोई मेरी माताजी से जाकर कहो, माता। अब बचने का मैं नहीं, जहर गया तन छाय, माता को मेरी खबर कौन सुनावेगा। कोई कह जाए हाथ हमारा, कस लिया नाम तारे पुत्र तुम्हारा, कस लिया आपका पुत्र बगीचे में फूल लेने गया था ना, तो उसको एक सर्प ने डप लिया है। हाँ, रोहित को सर्प ने काट लिया। रोहित, क्या हुआ है बेटा? कुछ तो बोलो मेरी लाल।
देवी क्यों रो रही है? शरीर के लिए ये मिट्टी हो चुका है, इसलिए ले जाओ और जाकर के मरघट में इसका दाह कर्म कर दो। कैसे कर दो मैं क्या लाला पुरखन मैंने पानव दूध पिवाए ताकि अंत क्रिया करन चली आज में हाय। उठाया अपने पुत्र को और उठा कैसे लेकर के ले बड़ा पुत्र की लाश को एक मां उठा करके ले जा रही है। आज ऐसा समय इस रानी के जीवन में आया, आंखों से आंसू बहा, चला नहीं जा रहा। मैं भी आज उस मालिक के लाश को अपनी सारी फूल उठा रखी और कफन के रूप में उड़ा दिया। जिसके पास कफन की व्यवस्था नहीं, आज उसके हृदय की पीड़ा को कौन समझे। लेकिन बरगद में पहुंच गए, चारों ओर से जैसा बरगद का वातावरण होता है। बेटा खड़े मत हो, मेरी बेटियों बैठ जाओ, बीच में खड़ी मत रहो दादी, बैठो बेटा बैठो। जैसे शांति बना रखती है ऐसे ही बना के रखो। ये सब घटना है, आप उसको नाटक नहीं समझे, सच घटना है। और इस रघुवंश सूर्यवंश पर तो न जाने कैसी कैसी विपदाएं पहले से आई है। ये तो राजा हरिश्चंद्र के जीवन में सबसे कठोर व्यवस्था बनी है, इसलिए इसको हम आप लोग विशेष महत्व देंगे। नहीं दधीच इनके ही पूर्वज थे और कान में सारा शरीर बांध दिया दधीच का, जिससे एक वंश का निर्माण हुआ। महाराज रत्नीदेव वो भी इसी वंश में हुए। ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं इस वंश की हैं। महाराज हरिश्चंद्र सत्संग सावधान, जागते रहो, सावधान, जागते रहो। अरे हरिश्चंद्र, आज तेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है? जो कि तू कभी अयोध्या का राजा था, लेकिन आज एक शमशान भूमि का राजा बन रहा है। शमशान भूमि का राजा बन रहा है। सबको इसी घाट पर आना है अंत समय पर। चाहे कोई राजा हो या कोई गरीब हो, सबको इसी घाट पर आना है, इसी मरघट पर आना है, शमशान भूमि में ही आना है। कहते हैं आए एक ही घाट से, आए एक ही घाट से और जाएं एक ही घाट। अपने अपने कर्म से हो गए 12 बाट।
अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राणी फल भोगता है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा। हेलो, ये कौन है? हमारे ताऊ ने क्या नाम है इनका? रामेश्वर ताऊ। क्या रामेश्वर अब रहा नहीं दुनिया में? आप जानते हैं? मेरा पड़ोसी था। खैर कोई बात नहीं, हरिया जाने अब आगे की बात। मेरा गौरवत निवेदन है, पीछे मेरी मैयाओं बहनों बेटियों बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ मैयाओं भैयाओं, भैया बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब भैया। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए। दूर से ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। बैठिए भैया। आपके लिए देखो ये कहाँ संस्कार करना चाहते हो इस मिट्टी का? हाँ हाँ भैया, यहाँ का जो टका लगता है, कर का टका वो निकालो और इसका दाह संस्कार करो। कितना टका देना है भैया आपको? लाओ 1 टका निकालो। माटी में माटी, माटी तो बात होगी, स्वामी बहादुर स्त्री है ये शमशान में जो कि रो रही है, अंधकार हो रहा है, दिखाई नहीं दे रही है, आवाज लगा रही है, बेटा बेटा बेटा। किसी का बेटा समाप्त हो गया है। देवी तो कौन है? तज कर रोना पीटना मन में धीरज धार, मर घटके कर का टका तू दे मत करे आवाज। देवी मर घटके कर का टका जो लगता है वो कर का टका मुझे दे और अपनी संतान की अंतिम क्रिया करो।
देवी, ये रोना धोना छोड़ दो। टका टका कहाँ है मेरे पास में? कुछ नहीं है, पैसा मेरे पास नहीं होता तो आज मैं जहर खाकर के मर जाती। न ही मुझे ये दिन देखने पड़ता और न ही ये मैं सदमे उठाती। परंतु करूं क्या, बड़ा ऐसी बुरी किस्मत से मेरा पाला है। फाड़ कर ओढ़नी मैंने अपने पुत्र को ही कफन डाला है। मेरे पास में करका टका देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ अकेली आई हो, क्या तुम्हारा पारिवारिक जन कोई नहीं है? तुम्हारा पति नहीं है? वो क्यों नहीं इसको लेकर के आया? तुम कैसे आई हो? वो मेरा पति, मेरे भाग्य ने मुझसे सब कुछ जुदा कर दिया। पहले मेरे पास सब कुछ था, परंतु आज मेरे पास में कुछ नहीं है। मेरा पति एक अयोध्या का सम्राट राजा था, लेकिन भाग्यवश हम इस काशीपुरी में आकर के तीनों ही अपने अपने से अलग हो गए। अब मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया। कोई भी नहीं है मेरे साथ में इसकी दाह संस्कार क्रिया कराने के लिए। पुत्र सहकर मेरे संबंधी कोई नहीं है, इसलिए मैं सारी मर्यादा तोड़ करके एक स्त्री होकर के मगध तक चली आई हूँ। क्या कह रही है कि मेरा पति अयोध्या का राजा था और बिछुड़ गए? वो तो हरिश्चंद्र, अयोध्या का राजा तो तू ही था। तो क्या ये तारा है? क्यों तारा? कौन तारा? हाँ मैं तारा। ये कौन है? ये मेरा पुत्र रोहित है। रोहित? क्या हुआ है तारा इस रोहित में? सर्प ने डस लिया है। सर्प ने डस लिया? मेरा रोहित समाप्त हो गया। नहीं तारा, परमात्मा, तूने ये क्या बचना है? मैं तो कह रहा था कि मेरा रोहित मुझसे आकर के जीवन में कभी तो मिलेगा, लेकिन मिला तो कहाँ मिला, शमशान में आकर के मिला। पिता से पहले अपने प्राणों को त्याग दिया बेटा रोहित। अरे परमात्मा, पहले तुझे मेरे प्राण लेने चाहिए थे, मेरे बेटे को क्यों लिया? क्यों दिखाता है ये दिन बस दया कर परमात्मा। अरे जिस तरह से हो सके कर जिंदगी का तू खास। आज मुझ कम वक्त की तकदीर ऐसी सो गई, जो मौत भी मेरे लिए एक अनमोल वस्तु हो गई। बेटा रोहित, अरे रो के अंधा हो चला बेटा, मैं रो के अंधा हो चला बेटा तेरे शोक में। मर भी गया तो मैं आकर मिलूंगा तुझे, पर हरिश्चंद्र सावधान, अपने धर्म पर सावधान रहो। ये मैं अपने पद से भटक रहा हूं, पुत्र शोक में पुत्र मोह में अपने मार्ग से भटक रहा हूं, लेकिन अब मुझे नहीं भटकना है, अपने धर्म पर चलना है। और क्योंकि मैंने धर्म के लिए अपने राजभाग को छोड़ दिया, संतान को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, आज भी मैं अपनी धर्म पर अटल रहूंगा। तारा, अब मेरा ये बेटा नहीं है और न तो मेरी पत्नी हो। कान खोल करके सुन लो, मैं जिस समय तक राजा था तो मेरी अर्धांगिनी थी, रानी थी। जब तक मैं राजा रहा हे सुंदर सकुमार, ये रोहित मेरा ललन था और तू अर्धांगिनी नार।
सेवक हुआ भंगी का मैं, राज सब जाता रहा। अब तू ही बता इस सेवा तुझसे क्या मेरा नाता रहा। अब ना ये सुख मेरा, न मैं पिता, न नार तू हरिश्चंद्र की, काशी में बिकते ही गई ये बातें सब संबंध की। जिस समय पर हम काशी में एक दूसरे से पृथक हुए थे, आज अपने धर्म पर हम अपने धर्म पर रह रहे हैं। आप मेरा ये पुत्र नहीं, तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरे मालिक का आदेश है यहाँ चाहे कोई भी मरघट में आए और उससे कर का टका लेना है, मुझे कर का टका दो और मेरे मालिक का आदेश पूर्ण करने दो। ऐसा आदेश आप कर रहे हैं? ऐसी विपदा में ऐसी मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? आप मेरे पुत्र का दाह संस्कार क्रिया कीजिए, पति कर मांगो 100 रुपए, मन में करो विचार, ये बेटा है आपका, मैं अर्धांगिनी नाल, बेटे को छाती से लगाकर प्यार और पुचकार लो, सोना बिरौना लाल की सूरत को आज निहार लो। जब का तो बिछड़ा मिल गया, अब का नहीं मिलन का, उठवाने जल जग से गया रोहित तुम्हारे ललन का। क्या करे सोचो करो, सुत अपने की सब क्रिया, अफसोस है अफसोस बेटा पैकर मांगो पिया। मैंने उदय से और अस्त तक का राज सारा धर्म पर त्याग दिया। पहले एक दूसरे से बिछुड़ा जो कि आज स्वीकार किया, और अब एक टके के ऊपर तुम मेरा धर्म दिखाना चाहती हो। चाहे मेरे प्राण चले जाए, लेकिन मैं अपनी धर्म को नहीं छोड़ूंगा। मेरे मालिक का आदेश है, चाहे कोई भी यहाँ आए उससे कर का टका लो और उसका दाह संस्कार करो। लाओ मुझे कर का टका दो और कहीं से ला करके दो। मैं नहीं जानता तुम्हारे पास कुछ है या नहीं है। परंतु जिस दिन आपसे घड़ा नहीं उठा था, गंगा जी के किनारे मैंने तुम्हारे लिए उपाय बताया था। आप भी मेरे लिए कोई ऐसा ही उपाय बता दीजिए जिससे कि मैं अपने पुत्र की सब क्रिया कर सकूं। ठीक कर रही होता है। जिस समय पर मेरे ऊपर संकट था, घड़ा नहीं उठाया जा रहा था, तुमने मुझे उपाय बताया, नार नार जल में चली जाओ और घड़ा को भरे हुए को उठाओ, सहज में उठ जाएगा। उस समय तुमने मुझे उपाय बतलाया, अब इस समय पर मैं तुम्हें उपाय बतला रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो 2 विकल्प हैं, या तो अपनी साड़ी में से फाड़ करके मुझे कर के रूप में दे दो, या फिर कहीं से भी मांग करके लाओ। काशी नगरी धर्मात्मा लोगों की है, कोई ना कोई तो दे ही देगा। मांग करके किससे मैं लाऊंगी? कहाँ जाऊँ? किससे मांग करके लाऊं? यहाँ कौन बैठा है अपना सगा? मांगने से मुझको पैसा क्यों कोई देगा भला? आज तक मांगा नहीं मांगना आता मुझे, और खुद बुला करके दे जीतता नहीं गाता मुझे। ऐसा कौन है मेरा इस काशी नगरी में जिससे कि मैं कर का टका मांग करके ले आऊं? ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तो परमात्मा से आशा करो, या फिर इसी साड़ी में से फाड़ करके आधी साड़ी मुझे दो। वो भी नहीं मुझे कर दो, कहीं से ला करके दो, कैसे भी दो, लेकिन जब तक कर का टका मुझे नहीं मिलेगा तब तक इसकी अंतिम क्रिया नहीं होगी। आपने कहा है तो मैं काशी नगरी में जाती हूँ, कर का टका मांग करके लाती हूँ, मिल जाएगा तो। महाराज छोड़ के पुत्र विलास आई काशी नगर के कोष में भरत को त्याग करके पुत्र को कहीं पड़ा छोड़ करके आया और कहीं को आकर के काशी निवासियों से अपने पुत्र के याचना करके गई। मेरा पुत्र बिना दृष्टि क्रिया करके पड़ा हुआ है, आइए मेरी कोई सहायता कीजिए करके रूप में। और महारानी एक और आकर के खड़ी हो गई।
उसके लिए धनवानों का मान जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान जग में, निर्धन का कोई मान नहीं।
बनाए बड़ी तुमने साथ बनाए छोटे सारा रात्रि काल होने जा रहा है। ये रात्रि काल में दाह संस्कार नहीं हो सकता। ऐसा करो, समीप में शक्ति माँ का मंदिर है। अब तुम्हारे अंग पर वस्त्र भी नहीं है, अपना अंग भी नहीं ढक सकती हो। अपने घर के लिए कैसे जाओगी? इसलिए सती के मठ में बैठ जाओ अपने बच्चे को लेकर के, और प्रातः काल इसका दाह संस्कार किया जाएगा। उसके बाद अपने घर को चली जाना। सती के मठ में रात्रि का समय बड़ी है। वहां भी देखा विश्वामित्र। इस समय ये तारा इस देवी के मठ में अकेली है। क्यों नहीं इसके मुख पर लोहो लगा देता हूं, उसे दाहिन घोषित कर देता हूं। देखता हूं वह हरिचंद किस प्रकार से अपने धन की रक्षा करता है, इसे मारता है या फिर इसे जीवित छोड़ता है। सारे मुंह पर रक्त का निशान दाखिल घोषित करने के लिए तारक के उत्पन्न करते। अरे हरिया, हरिया, अरे तुम बैठे हो और जो तुम्हारा देवी का मठ है मरघट के पास, उसमें डाहिन आ गई है। राज के बच्चों को ले जा करके खा रही है। उसे मरवाने का प्रयत्न करो। ठीक है। हरिया, कहाँ हो? राज में कोई डांगन आ गई है, बच्चों को खा रही है। जाओ उसका बंद करके आओ। ठीक है मालिक, मैं तो अभी वहीं से आ रहा था, लेकिन आ गई होगी पीछे से। ये उसे समाप्त करना है। हाँ, छोड़ना नहीं। ठीक है मालिक। ओहो, ये है वो दक्षिण। राज के बच्चों को पकड़ पकड़ करके यहाँ ला रही है और खा रही है, और खा करके अब सो रही है। अरे निकल निकल मठ से निकल, अरे ओडा किनो बधकार। अब तक तूने राज के बालक खाए मां, अब तक तूने राज के बालक खाए। ये बालक खाए मां, रोजाना लाई शहर से, सती के मठ के अंदर आ पहुंची आज की धरती। सती के मठ के अंदर आ पहुंची आज की धरती। आज तक कितने बच्चों को तूने खाया है, कितने बच्चों को लाई है शहर से? कब से ये ऐसा कार्य कर रही है? कभी नहीं हूँ मैं, आपकी ताया हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। एक दिन जो आपकी रही अर्धांगिनी नाच, आज वही डाकिन बनी प्रभुगत अपरंपार। हे पति, प्रभु की गति को पार न काही परे। है देव की इच्छा प्रबल, जग में चाहे सो करे। सुख सुख में बैठी यहाँ पर बेहताशा हो गई। मुझको नहीं मालूम था मैं क्या थी और यहाँ करके क्या हो गई। हे नाथ, इस वक्त कुपित है मुझ पर, रूठे त्रिभुवन धनी। तुमसे छुटी तन से बिती, बेटा मरो डाकिन बनी। ये कैसी विलक्षण दशा है परमात्मा की। आज मुझे इस वक्त ने कहाँ ला करके खड़ा कर दिया है।
ये क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? मैंने समझा था कि जम के रहे बच्चों को ला रही है, पकड़ रही, खा रही है, लेकिन तुम तो तारा, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? ये सब रक्त तुम्हारे मुंह पर लगा हुआ है, बच्चा आगे पड़ा हुआ है तारा, ये सब कैसे हुआ तारा? परमात्मा कैसी कठिन परीक्षा दे रहा है आज तू हमारी, लेकिन अब मालिक का आदेश है कि वो डांटना है और उसे मारना है। तारा, मेरे मालिक का आदेश है, मैं तुम्हें जीवित भी नहीं छोड़ सकता। आज मैं तुम्हें समाप्त ही करूंगा तारा, समाप्त करूंगा। आपके मालिक का आदेश है तो आप अपने मालिक के आदेश का पालन कीजिए। ठीक है तारा, अब वैसे भी मैं नहीं जीना चाहती हूँ बाबू, वैसे भी मैं परीक्षा देते देते थक चुकी हूँ, अब मुझे नहीं दिया जाता है, आप मुझे मार ही दीजिए, अच्छा रहेगा। मैं उस परमात्मा से यही मांगती हूँ, अब मैं नहीं कहा जाता है मुझे। ठीक है तारा, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। परमात्मा से यही मांगना कि आज के बाद परमात्मा अगर मुझे मनुष्य का जन्म देता है तो हरिश्चंद्र की पत्नी का मुझे अवसर कभी नहीं देगा। तैयार हो जाओ तारा, तैयार हो। क्या हो रहा है ये? मैं आगे पांव बढ़ाता हूं तो बढ़ाया नहीं जाता, तलवार उठाता हूं तो ये सब उठाया नहीं जाता, समझ में नहीं आ रहा है। मेरा हाथ नहीं उठ रहा है मारने के लिए, फिर कैसे ये कार्य होगा? और मालिक का आदेश है। ठीक, आंखों देखे मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगा। तारा, खड़ी हो जाओ और मेरी आंखों से पट्टी बांध दो, तब तो मैं तुम्हें मार पाऊंगा। ये लो, बांध दो मेरी आंखों से पट्टी। लाओ तलवार, लाओ तारा, मेरी तलवार लाओ। कहाँ है तुम्हारा सर? तैयार हो जाओ तारा, तैयार हो जाओ। एक, दो और ये महाराज हरिश्चंद्र, वास्तव में तुम सत्यवादी हो, क्योंकि इंद्र के दरबार में हमारी और तुम्हारे पूज्य वशिष्ठ जी की शर्त लगी थी कि वो है सत्यवादी है, और तुम्हारे सत्य के कारण देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया था, तो हम दोनों में बहसबाजी हो गई। तो इन्होंने कहा था कि वास्तव में सत्यवादी है, मैं 10,000 वर्ष की तपस्या तुम्हें दान कर दूंगा अगर यदि उन्हें असत्यवादी घोषित कर दोगे। और मैंने इनसे कहा था कि यदि वो असत्यवादी हुए तो जितना तप मैंने अब तक किया है वह मैं आपके लिए दान कर दूंगा। वास्तव में तुम सत्यवादी हो और सत्यवादी ही रहोगे। बोलो सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की। अब तुम अपने अवध के लिए जा सकते हो, अपना राज्य कर सकते हो। आप मेरी परीक्षा ले रहे थे। हाँ, परीक्षा ले रहे, लेकिन भगवान हमारा पुत्र को समाप्त तो हो गया है। हम अयोध्या जाएं, किसके पीछे जाएं, किसके पीछे अपना राजपाट चलाएं? हरिश्चंद्र, तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है, ये सब हमारी माया थी। इसे अभी आप परीक्षा ले रहे थे हमारे। हाँ, आपकी परीक्षा ले रहे हैं। तो आप प्रसन्न हैं हमारी परीक्षा पर? हाँ, हम प्रसन्न हैं और तुम वास्तव में सत्यवादी हो। आपसे कुछ मांगिए मांगिए। भगवान, मैं तो आपसे यही मांग रहा हूँ
जैसी परीक्षा आज आपने इस हरिश्चंद्र की ली है, ऐसी परीक्षा आगे कलयुग आएगा और कलयुग में आप किसी की परीक्षा नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी अपने सत्य धर्म पर टिकेगा नहीं कलयुग में, इसलिए आप किसी की परीक्षा नहीं लेंगे। आज बोलो सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की, सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र, बोलो हरि भगवान की। देख लो, एक सेकंड भी फालतू नहीं है बारे में, एक सेकंड भी फालतू नहीं है। ये पता कि इतनी बड़ी लीला आपको भी नहीं करानी। अब खड़े होकर के आज करें। गिरधर यार